हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई एडवांस्ड 2012 पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था उसे सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म टॉपिक से और ये मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? इस क्वेश्चन में हमें 5 कंपाउंड दिए हुए हैं, 5 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, MnO, P एंड Q, जो कि है सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन में, है ना। और हमें इन सब में आपस में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके जो करेक्ट ऑप्शन है A, B, C और D में से कौन कौन सही है उनको चूज करना है। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये अप्रोच अपनाते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हमें गिवन है MnO, P एंड Q, इन सभी को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक बार फिशर प्रोजेक्शन में ये कन्वर्ट हो गया तो हम लोग आसानी से उन सब में क्या रिलेशनशिप है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन स्ट्रक्चर्स को देख के। ओके, इससे हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि अगर कोई हमें सोहर्स प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो उसे फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करे, या फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करे, ये भी हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू सीख जाएंगे। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए ये ऑप्शंस यहाँ से इरेज करते हैं और फिर इन सभी का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। एम का जो सोहर्स प्रोजेक्शन गिवन है हमें, ये एक इक्लिप्स्ड फॉर्म है। ओके, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब सोहर्स प्रोजेक्शन को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो इक्लिप्स्ड होना चाहिए। इससे हम लोग डायरेक्टली इस पूरे प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो टर्मिनल ग्रुप है, जो कि यहाँ पे CH3 और Cl है, उसको हम लोग वर्टिकल लाइन में रख देंगे। सो CH3 को हम लोग बॉटम में रख देंगे और क्लोरीन को सबसे ऊपर यहाँ पे। ओके, अब जो ग्रुप जिस पोजीशन में है फिशर प्रोजेक्शन में भी उसका वही पोजीशन आएगा। कब? जब सोहर्स प्रोजेक्शन हमें इक्लिप्स्ड फॉर्म में दिया हो। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के राइट साइड है तो हाइड्रोजन को क्लोरीन के राइट साइड रख देंगे और OH को क्लोरीन के लेफ्ट साइड। उसी तरह से नीचे वाले कार्बन में हाइड्रोजन राइट साइड है और OH लेफ्ट साइड है, तो अगेन हम लोग ऐसा ही प्रोजेक्शन बनाएंगे और हाइड्रोजन को राइट साइड और OH को लेफ्ट साइड में इस तरह से पुट कर देंगे। तो ये सोहर्स प्रोजेक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया फिशर प्रोजेक्शन में। ओके, अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग N और O को भी फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो स्ट्रक्चर नंबर O में जो हम लोगों को मिथाइल और क्लोरीन का पोजीशन दिया गया है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है ना। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते थे कि जो पोजीशन जिस साइड में हो, जो ग्रुप जिस साइड में हो, उसी पोजीशन पे असाइन करते थे। लेकिन अब यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म हो गया है तो हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म के अबाउट ग्रुप्स का पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। तो मिथाइल तो अभी भी नीचे ही है, तो इसीलिए इसमें हाइड्रोजन हम लोग राइट साइड और OH लेफ्ट साइड, जैसा कि सोहर्स प्रोजेक्शन में है वैसे ही रखेंगे। लेकिन क्लोरीन के अबाउट जब ये पोजीशन हम लोग असाइन करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट में है तो उसको हम लोग राइट में शिफ्ट कर देंगे, और OH राइट में है तो उसको हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो ये चेंज आएगा अगर सोहर्स प्रोजेक्शन स्टैगर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो तो O का फिशर प्रोजेक्शन हम लोग कुछ यूं ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ हम लोग P को उसके फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग पहला मेथड अपनाते हैं। पहला मेथड यानी कि हम लोग इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म में रखते हैं और फिर इक्लिप्स्ड फॉर्म से उसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इक्लिप्स्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो फ्रंट कार्बन दिया हुआ है इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट करते हैं। ओके, 180 डिग्री रोटेट करने पे क्या होगा कि जो मिथाइल ग्रुप जो क्लोरीन के एंटी पोजीशन में है वो क्लोरीन के ठीक आगे आकर बैठ जाएगा, है ना। और इसी तरह से हाइड्रोजन ग्रुप जो कि राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन के आगे आकर बैठ जाएगा, और OH ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन पे वो राइट साइड में जाके OH के ठीक आगे आकर बैठ जाएगा, है ना। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में हमें क्लोरीन और मिथाइल ये आमने सामने दिखेंगे,
उसी तरह से एच एच और ओ एच ओ एच। अब इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने एम को किया था। यहाँ पे फ्रंट में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, सो पहले हम लोग मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे रख देते हैं और क्लोरीन ग्रुप को यहाँ ऊपर में वर्टिकल लाइन पे। ओके, अब हम लोग ठीक उसी तरह से बाकी ग्रुप्स को पोजीशन करेंगे जैसे हम लोगों ने एम में किया था। मिथाइल ग्रुप से कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल से जुड़ा हुआ है एच लेफ्ट में और ओ एच राइट में। तो यहाँ पे एच को लेफ्ट में रखा, ओ एच को राइट में रखा। अब क्लोरीन से कौन कौन से ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है ओ एच राइट में और एच लेफ्ट में। तो ओ एच राइट में गया और एच लेफ्ट में गया। इस तरह से हम लोग पी को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग उसके फिशर प्रोजेक्शन में, और ठीक यही रूल फॉलो करते हुए हम लोग क्यू को भी फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली हम लोगों ने सभी गिवन स्ट्रक्चर्स को उनके फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग जो गिवन ऑप्शंस है ABCD उनको चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शंस इन स्ट्रक्चर के हिसाब से सही बैठता है और कौन नहीं। ओके, हमारा पहला ऑप्शन है M and N आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, सो इसको हम लोग चेक करते हैं सिर्फ M और N को, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, M में बॉटम पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और टॉप पोजीशन पे क्लोरीन है ना। और N में बॉटम पोजीशन पे क्लोरीन है और टॉप पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फिशर प्रोजेक्शन का एक रूल फॉलो करेंगे जो कि है 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन इज अलाउड एंड एक्सचेंज इन ग्रुप ऑफ 3 इज अलाउड इन फिशर प्रोजेक्शन। ओके, इन दोनों मूव्स को किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में अप्लाई करने पे वो फिशर प्रोजेक्शन सेम ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग एन को 180 डिग्री इन प्लेन रोटेट करते हैं और फिर क्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही में आमने सामने हो जाएंगे, मिथाइल मिथाइल आमने सामने हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही आराम से कि एम और एन में क्या रिलेशनशिप है। सो एन में 180 डिग्री इन प्लेन रोटेशन कराने पे क्लोरीन जो कि बॉटम पोजीशन पे है वो घूम कर चला जाएगा टॉप पोजीशन पे मिथाइल की जगह, और मिथाइल जो है वो घूम कर आ जाएगा बॉटम पोजीशन में क्लोरीन की जगह। ओके, इन दोनों में ये चेंज आएगा और जो डायगोनली मौजूद है ग्रुप उनका पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। इस तरह से 180 डिग्री अगर हम लोग रोटेट कराएंगे तो इस तरह से इनका पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। तो इन पोजीशन के साथ वापस हम लोग इनका फिशर प्रोजेक्शन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। 180 डिग्री रोटेट कराने पे क्लोरीन अब ऊपर आ जाएगा और मिथाइल नीचे चला जाएगा बॉटम पोजीशन पे, और इंटरचेंज होने के बाद क्या होना है, OH जो कि क्लोरीन के साथ राइट साइड में जुड़ा था वो अब लेफ्ट साइड में जुड़ेगा और हाइड्रोजन राइट साइड में जुड़ जाएगा। और मिथाइल में भी क्या होगा, OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में आ जाएगा जो पहले लेफ्ट साइड में था, और हाइड्रोजन का पोजीशन अब लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके, अब इस तरह से ये जो नया N का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये पहले वाले N का जो स्ट्रक्चर था उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन में जो रूल्स वैलिड है उसी को अप्लाई किया है ना। अब हम लोग M और N में डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन का पोजीशन, मिथाइल और मिथाइल का पोजीशन एक हो चुका है। सो अब हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं M और N के फिशर प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करें, तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, OH के सामने OH है। ओके, यानी यहाँ पे तो आइडेंटिकल है यहाँ तक। अब नीचे देखते हैं, मिथाइल के सामने मिथाइल है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के पोजीशन में OH ग्रुप है और OH के पोजीशन में हाइड्रोजन है ना। यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और OH का पोजीशन है दोनों में ही ऑपोजिट है, लेकिन क्लोरीन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वहां पे सभी ग्रुप्स का पोजीशन आइडेंटिकल है। यानी कि एक कायरल सेंटर पे सभी ग्रुप्स के पोजीशन आइडेंटिकल है, दूसरे पे नहीं है ना। तो ऐसे क्या कहलाएंगे आपस में, दे विल बी नॉन मिरर इमेजेस, है ना। और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज इंटायरली करेक्ट। ठीक है, और ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दे आर डायस्टीरियोमर्स। सो अब सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं जिसमें स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है
एम एंड ओ आर आइडेंटिकल। तो हम लोग एम और ओ का फिशर प्रोजेक्शन को कंपेयर करते हैं ठीक उसी तरह से जैसे एम और एन का किया था, है ना। तो एम में मिथाइल के सामने, ओ एम और ओ में मिथाइल आमने सामने है और क्लोरीन भी आमने सामने है। तो ठीक है, हम लोग सभी कायरल कार्बन पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कायरल कार्बन फर्स्ट यानी क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वहां हाइड्रोजन और OH का पोजीशन एम में राइट और लेफ्ट है और ओ में भी सेम पोजीशन है ना। और ठीक उसी तरह से मिथाइल से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें भी जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं OH और H, उनके पोजीशन भी बिल्कुल मेल खाते हैं एक दूसरे से। यानी हम लोग कह सकते हैं कि M and O आर आइडेंटिकल, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इंटायरली करेक्ट, है ना। अब अगर ऑप्शन नंबर सी को चेक करें कि M and P आर इनैंशियोमर्स, तो फिर M और P के फिशर प्रोजेक्शन को हम लोग कंपेयर करके चेक करते हैं। ऑप्शन सी में एम एंड पी आर इनएंशियोमर्स ऐसा मेंशन किया गया है। अगेन हम लोग एम और पी में देखें तो मिथाइल का पोजीशन सेम है, क्लोरीन का पोजीशन सेम है, वर्टिकल लाइन पे है दोनों। यानी कायरल कार्बन से बाकी के जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको हमें चेक करना है ना। अगर मिरर इमेज है तो हाइड्रोजन अगर एम में राइट साइड है तो पी में लेफ्ट साइड में आना चाहिए जो कि आ रहा है, और ओ OH ठीक उसी तरह से ऑपोजिट साइड में आना चाहिए जो कि आ रहा है ना। सो क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन के अबाउट तो मिरर इमेज है। ठीक उसी तरह से अगर नीचे चेक करें मिथाइल से जुड़ा हुआ कार्बन पे तो हाइड्रोजन यहाँ एम में राइट साइड है और पी में लेफ्ट साइड है, तो ये भी मिरर इमेज है। और OH ऑपोजिट साइड में है। तो यस, एम एंड पी आर मिरर इमेजेस एंड therefore they are enantiomers, so this option is also correct, है ना। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट आया है। और फाइनली हमें ये चेक करना है कि M एंड Q आर आइडेंटिकल। तो अब M और Q का फिशर प्रोजेक्शन को कंपेयर करके क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये आइडेंटिकल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम फाइनली आपके लिए छोड़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प किया होगा फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहर्स प्रोजेक्शन को इंटर कन्वर्ट करने में। इसी तरह से और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए इन सब क्वेश्चंस का, तो ये टॉपिक आपका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे जो डी का ऑप्शन मेंशन किया हुआ है इसका आंसर हम मेंशन कर दे रहे हैं एज पर द क्वेश्चन बैंक कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। तो आप फाइनली चेक करना कि एम और क्यू का फिशर प्रोजेक्शन को कंपेयर करने पे आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए या फिर ईमेल कीजिए मुझे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।